नमस्कार दोस्तों, इंडिया और चाइना दोनों देश न्यूक्लियर पावर रखते हैं। दोनों देशों के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल को लेकर अक्सर विवाद होता है। इतिहास में 1962 के समय दोनों देशों के बीच युद्ध भी हो चुका है। उस समय चीन ने भारत को हराया था, लेकिन उस समय भारत के हार का मुख्य कारण नेताओं के सत्ता पर बने रहने की लालसा और कहीं न कहीं भारत की स्वतंत्रता थी। दरअसल हाल ही में भारत स्वतंत्र हुआ था, जिसकी वजह से उस समय भारत के पास ना ही अच्छी टेक्नोलॉजी और ना ही बड़ी इकोनॉमी थी। भारत युद्ध के लिए तैयार ही नहीं था, जिसकी वजह से हमें हार का सामना करना पड़ा। आज के समय भारत के पास बड़ी इकोनॉमी, अच्छी टेक्नोलॉजी और पावरफुल मिलिट्री भी है, लेकिन इसी के साथ चीन भी काफी ग्रोथ कर चुका है। आज के समय चाइना दुनिया में सबसे तेजी से अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ा रहा है और इसकी इकोनॉमी भी सभी देशों को पीछे छोड़ते हुए दूसरे नंबर पर आ गई है। दोनों देश ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन यदि आज के समय भारत और चीन में युद्ध हो जाए तो कौन जीतेगा, भारत या चीन? इस तथ्य को जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहें। मिलिट्री, वेपन, डिफेंस, बजट, कई माध्यमों से आज के इस वीडियो में हम दोनों देशों के बीच पावर कंपैरिजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो का मेन टॉपिक। दुनिया के सबसे खतरनाक सेनाओं में भारत चौथे नंबर पर है, वहीं चीन भारत को पीछे छोड़ते हुए तीसरे नंबर पर अपना जगह बना चुका है। पॉपुलेशन के मामले में जहां कुछ साल पहले चीन सबसे आगे था, वहीं आज के समय भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए फर्स्ट नंबर पर आ गया है। भारत का करंट नॉमिनल जीडीपी लगभग 3.8 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि चीन की करंट नॉमिनल जीडीपी 18 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। कोई भी देश अपने डिफेंस प्रोडक्ट पर जितना खर्च करती है, उतना ही उस देश का डिफेंस सिस्टम मजबूत होता है। डिफेंस खर्चों के लिए सभी देश अपने अपने डिफेंस बजट पेश करते हैं, जिससे उस देश के डिफेंस पर किए गए खर्चों का पता लगाया जा सकता है। हाल ही में इंडिया के फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इंडिया का टेम्परेरी बजट पेश किया है, जिसके अनुसार 2024 में भारत का डिफेंस बजट 6.25 लाख करोड़ है। वहीं चीन का डिफेंस बजट 23,000 करोड़ रुपए के आसपास है। इंडिया के पास टोटल न्यूक्लियर वेपन 164, जबकि चीन के पास 300 के करीब न्यूक्लियर वेपन है। वर्ल्ड फायर रेटिंग के अनुसार भारत दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर मिलिट्री है, जबकि चीन दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर मिलिट्री है। दोनों देशों के बीच लैंड पावर की बात करें तो इंडियन आर्मी में 14,55,000 एक्टिव पर्सनल, जबकि चीन आर्मी में 20 लाख के करीब एक्टिव पर्सनल हैं। इंडिया के पास 11,50,000 के करीब रिजर्व पर्सनल, जबकि चीन के पास 5,10,000 के करीब रिजर्व पर्सनल हैं। इंडिया के पास 25 लाख पैरामिलिट्री फोर्सेस, जबकि चीन के पास 6,25,000 के करीब पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। लैंड पावर के अनुसार दोनों देशों के डिफेंस प्रोडक्ट की तुलना करते हैं। भारत 4600 टैंक, चीन 5750 टैंक। भारत 8500 आर्मिड फाइटर व्हीकल, चीन 14,130 आर्मिड फाइटर व्हीकल। भारत 5000 टोटल आर्टिलरी, चीन 7000 टोटल आर्टिलरी। भारत 290 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, चीन 2700 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी। भारत 960 रॉकेट आर्टिलरी, चीन 3100 रॉकेट आर्टिलरी। दोनों देशों के एयर पावर की बात करें तो इंडिया के पास सभी प्रकार की टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट 2500 है, जबकि चीन के पास सभी प्रकार की टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट 4000 के करीब है। एयर पावर के अनुसार अब दोनों देशों के एयर प्रोडक्ट्स की तुलना करते हैं। इंडिया 606 फाइटर एयरक्राफ्ट, चीन 1207 फाइटर एयरक्राफ्ट। इंडिया 40 अटैक हेलीकॉप्टर, चीन 281 अटैक हेलीकॉप्टर। इंडिया 6 ट्रेनर्स, चीन 5 ट्रेनर्स। इंडिया 130 डेडिकेट अटैक एयरक्राफ्ट, चीन 371 डेडिकेट अटैक एयरक्राफ्ट। इंडिया 405 मल्टी रोल एयरक्राफ्ट, चीन 1130 मल्टी रोल एयरक्राफ्ट। इंडिया 730 हेलीकॉप्टर, चीन 1355 हेलीकॉप्टर। यदि दोनों देशों के बीच नेवल पावर की बात करें तो इंडिया के पास टोटल नेवल शिप 280 है, जबकि चीन के पास 730 टोटल नेवल शिप है। नेवल पावर के अनुसार दोनों देशों के नेवल प्रोडक्ट्स की तुलना करते हैं। इंडिया 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, चीन 2 एयरक्राफ्ट कैरियर। इंडिया 18 सबमरीन, चीन 61 सबमरीन। इंडिया 12 डिस्ट्रॉयर्स, चीन 49 डिस्ट्रॉयर्स। इंडिया 18 कॉर्वेट, चीन 72 कॉर्वेट्स। इंडिया 137 पेट्रोल वेसल, चीन 150 पेट्रोल वेसल। भारत के पास एक भी माइन वॉरफेयर शिप नहीं है, जबकि चीन के पास 30
36 माइन वॉरफेयर शिप है। यदि मिसाइल सिस्टम की बात करें तो दोनों देशों के पास एक से बढ़ के एक मिसाइल सिस्टम है। इंडिया के पास सबसे दूर जाने वाली अग्नि 5 मिसाइल है जिसका रेंज 5000 से 8000 किलोमीटर है, जबकि चीन के पास सबसे दूर जाने वाली मिसाइल DF-41 है जिसका रेंज 12000 से 15000 किलोमीटर तक है। चीन के पास भले ही भारत से ज्यादा पावरफुल डिफेंस सिस्टम है, लेकिन युद्ध में चीन भारत को हरा नहीं सकता। इस बात को भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप भारत और पाकिस्तान के बीच मिलिट्री पावर कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब समझते हैं कि चीन के पास भारत से ज्यादा ताकतवर मिलिट्री होने के बावजूद भी वह भारत को क्यों नहीं हरा सकता, क्योंकि युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं जीता जाता। चीन के मुकाबले भारतीय सेना के पास युद्ध का अनुभव बहुत ज्यादा है। भारत पिछले कुछ दशकों में पाकिस्तान से कई बार युद्ध लड़ चुका है और हर बार भारत ही जीता है। इसके साथ ही भारत अमेरिका, जापान, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के साथ संयुक्त रूप से युद्ध अभ्यास करता है, जबकि चीन के पास ज्यादा युद्ध अनुभव नहीं है। भारत के पास चीन की सीमा से सटे कई एयरबेस हैं जहां से लड़ाकू विमान उड़ सकते हैं और होने वाले हमलों का करारा जवाब भी दे सकते हैं। इन्हीं सभी बातों को समझते हुए हम कह सकते हैं कि चीन भारत को युद्ध में हरा नहीं सकता। बाकी आपकी इसके बारे में क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।